हेलो माय डियर ब्यूटीफुल व्यूवर्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज हम डीप एनालिसिस करने वाले हैं। आज हम करने वाले हैं आपके पार्टनर का एक्सरे और सब कुछ चेक करने वाले हैं कि इनके डीप इमोशंस आपको लेकर क्या है, क्या चल रहा है इनके दिल और दिमाग में। आखिर ये आपसे चाहते क्या है या इस रिश्ते में ये आगे क्या करने वाले हैं। तो रीडिंग जर्नल है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। वीडियो के साथ आपको एंड तक बने रहना है, वीडियो को पूरा देखना है। थी था पर भी आपने ध्यान नहीं करना है। कुछ ऐसा आता है जो आपके साथ मैच कर रहा है तो उसको आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है। कोई भी ऐसा मैसेज आप देख रहे हो जो आपके साथ मैच नहीं हो रहा है तो उसको आपने स्किप कर देना है, वो किसी और के लिए मैसेज होगा। सेकंड, ये एक जर्नल रीडिंग है, ये पर्सनल रीडिंग नहीं है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। मैं किसी को अपना फ़ोन नंबर, अकाउंट नंबर, बैंक नंबर नहीं देती हूँ। सो प्लीज़ मुझे बार बार एक चीज़ के बारे में मत बोलिए कि दी अकाउंट नंबर दे दो, दी ये कर दो। प्लीज़ आपको जो भी पेमेंट करनी है उसके लिए आपको जीपे यूज़ करना होगा, ठीक है। जो भी पेमेंट होती है वो जीपे के थ्रू ही होती है। किसी भी ऐप को आप इस्तेमाल कर सकते हो। सेकेंड, जो रीडिंग होती है वो पेड होती है, फ्री नहीं होती है। और आपने पहले डिसाइड कर लेना है कि आप कितने क्वेश्चन पूछना चाहते हो, क्योंकि मेरे को जब रीडिंग आती है तो बहुत सी कन्फ्यूजन होती है। दी मैंने तो 2 पूछे थे। आप क्या करते हैं लोग, कई बार एक क्वेश्चन के अंदर ही दूसरा क्वेश्चन डाल के बोलते हैं कि ये तो एक क्वेश्चन है, तो वो अच्छा सा नहीं लगता है। तो कुछ ज़्यादा स्मार्ट बन जाते हैं लोग। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो चेक करते हैं आपके पार्टनर के डीप इमोशंस आपके लिए क्या है। तो हमें अपना कर्मा क्लियर रखना चाहिए। अगर आप मार्केट में भी कहीं जाते हो, कोई चीज़ लेते हो, तो अगर आप किसी से 10 रुपये की चीज़ ले रहे हो तो उसको 10 रुपये ही दो। ये एक कर्मा क्रिएट होता है। अगर आप 1 रुपया ज़्यादा दे देते हो तो फिर वो लेने आपको आना ही पड़ता है, ठीक है। समझ रहे हो, हर छोटी छोटी बात में कर्मा छुपा हुआ है। अगर आप इसको ध्यान से समझोगे ना तो आपको बहुत सी चीज़ों की क्लैरिटी होगी। कई बार होता है कि हम रास्ते में जा रहे होते हैं, किसी के पैसे देते हैं, किसी के लिए पेमेंट कर देते हैं। वो क्या होता है, वो हमने उनसे कहीं पिछले जन्म में लिया होता है तो जिसकी हमें पेमेंट करनी पड़ती है इस जन्म में। तो इस चीज़ को आप समझो। अगर मैं आपको जितने पैसे बोलती हूँ प्लीज़ उतने ही दीजिए, और ये मत करिए कि एक क्वेश्चन के अंदर दूसरा क्वेश्चन डाल दीजिए और समझो कि हमने तो ये आप एक कर्मा क्रिएट कर रहे हो अपने लिए, ठीक है। तो मैं तो अपना कर्मा बिल्कुल क्लियर रखती हूँ। जितने क्वेश्चन पूछते हो उतना ही आंसर आपको दिया जाता है, मैं कोई एक्स्ट्रा नहीं देती हूँ। हाँ, जब मेरे अंदर से इंट्यूशन आती है कि इसको बहुत हेल्प की ज़रूरत है फिर मैं एक्स्ट्रा कर देती हूँ, ठीक है। वो भी यूनिवर्स की तरफ से जब हुक्म होता है तब मैं करती हूँ, ऐसे मैं नहीं करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निकाल लीजिए अपने पर्सन की पिक्चर को। हाँ जी, देखिए बहुत प्यार से अपने पार्टनर की पिक्चर को देखना है, बहुत प्यार से ध्यान कीजिए। 3 बार लीजिए उनका नाम अपने नाम के साथ। बहुत स्लो एनर्जी है, कैंडल ही बर्न नहीं हो रही है। तो ध्यान कीजिएगा अपने पार्टनर का, अच्छे से ध्यान कीजिए। चाहे तो आप वीडियो को यहाँ पे पॉज कर सकते हो। यूनिवर्स, इस समय मेरे व्यूवर्स जिस भी पर्सन का ध्यान करते हुए ये रीडिंग देख रहे हैं, जिनका नाम ले रहे हैं अपने नाम के साथ, जिनसे वो प्यार करते हैं, जिनका इंतज़ार कर रहे हैं काफ़ी लंबे टाइम से, जिनके कॉल मैसेज की वेट कर रहे हैं, तो बताइए यूनिवर्स क्या है उनके मन में। उनकी डीप डीप इमोशंस मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या है अभी इस वक्त पे, वो क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। हे महादेव, हे शिव शक्ति, राधा कृष्ण, मेरे प्यारे बप्पा, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। आर्कएंजल माइकल, ऑल स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिएगा और बताइएगा कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की डीप इमोशंस, डीप फीलिंग्स, डीप थॉट्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। स्टार्ट करें, चलें स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि यूनिवर्स हमको क्या बताते हैं। हार्ट बना है, बहुत स्लो एनर्जी आप देख रहे हो, ड्रॉप कितने धीरे धीरे ड्रिप हो रहे हैं। काफ़ी अकेलापन, काफ़ी लो एनर्जी, अपने आप को कहीं ना कहीं लोस्ट फील करते हुए आपके पार्टनर नज़र आ रहे हैं। नंबर 7 आया है, नंबर 17 दिख रहा है। एंड मुझे यहाँ पे लग रहा है आपके पैर पे चोट लगी है या आपके पार्टनर के पैर पे चोट लगी है, कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है।
हॉकी बनी है। हॉकी प्लेयर है अगर कोई तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। यहाँ पे एक हॉकी बनी है, या आपको हॉकी का मैच देखना अच्छा लगता है, कुछ इस तरह से भी नज़र आ रहा है, या आपके पार्टनर हॉकी लवर हो सकते हैं। ठीक है, आपके पर्सन इस समय काफ़ी सैड एनर्जी में है। दूसरों को खुश रखते रखते कहीं ना कहीं ये अब बहुत अकेले पड़ गए हैं। अपने घर वालों से भी ये काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। बहुत से लोग हैं इनके इर्द गिर्द, लेकिन यहाँ पे मुझे इस तरह से लग रहा है कि ये काफ़ी कार्मिक लोगों से घिरे हुए हैं, खुश नहीं हैं, काफ़ी सैड एनर्जी है। क्योंकि जो ड्रिप्स है ना, जो कैंडल के ड्रॉप हैं, वो बहुत धीरे धीरे गिर रहे हैं। सेकेंड एनर्जी मेरे को यहाँ पे इस तरह से लग रही है कि इनको इस तरह से लग रहा है कि जैसे इस रिलेशन का भी एंड हो गया है। इनके दिल में आपके लिए प्यार बहुत है, ये भी कहीं ना कहीं आपका इंतज़ार करते हैं, आपको अपने दिल की बातें बताना चाहते हैं, लेकिन ये मजबूर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं अभी इस वक्त पे, बहुत ज़्यादा मिस करते हुए मुझे आपके पार्टनर नज़र आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे एक मजबूरी भी दिख रही है कि ये आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन जो मुझे नज़र आ रही है, वो सिचुएशन है इनकी फैमिली की तरफ से आपको रिजेक्शन मिला है, जिसके कारण ये अभी चुप है। ये अपने आप को, इनके मन के अंदर ये बात घर कर गई है जैसे कि आप इनसे दूर जा रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो। अपनी फैमिली को बहुत इम्पोर्टेंस देते हुए आपके पार्टनर यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। फैमिली पर्सन हो सकते हैं, जितना प्यार ये आपसे करते हैं उससे कहीं ज़्यादा ये प्यार अपनी फैमिली से करते हैं। जहाँ पर फैमिली की बात आती है तो ये आपको इग्नोर कर देते हैं, जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। फैमिली इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, इनके घर वाले हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, मदर फादर हो सकते हैं। अगर आप किसी मैरिड के साथ डील कर रहे हो तो इनके बच्चे हो सकते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो आप दोनों की फैमिली यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। कुछ इस तरह का सिनेरियो भी दिख रहा है। अगर ये सिंगल हैं तो ये अपने मदर के बहुत क्लोज हो सकते हैं। आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन भी मुझे ये दिखाई दे रहा है। मे बी आप इनकी फैमिली से मिल चुके हो, तो यहाँ पे मुझे इस तरह से नज़र आ रहा है कि इनकी फैमिली की तरफ से नो बोला गया है, और जिसके कारण इन्होंने आपको साइड लाइन कर दिया है। यहाँ पे फुटप्रिंट बने हैं, लेकिन ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, थोड़े से मजबूर दिखाई दे रहे हैं। स्टेप लेते हैं, मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, लेकिन डिलीट कर देते हैं। इनका बहुत मन करता है आपसे बात करने का। इन्होंने बिना क्लोजर दिए ही, जैसे ही इनके घर वालों ने इनको नो बोला है, तो इन्होंने आपको क्लोजर देना ज़रूरी समझा ही नहीं। वहीं इन्होंने एकदम से चुप्पी धार ली है, एकदम से चुप कर गए हैं। इन्होंने आपको अप्रोच किया ही नहीं कि तुम क्या चाहती हो या तुम पे क्या बीतेगी अगर इस रिलेशन में ऐसा होता है, या हम बैठ के कुछ बात कर लें। ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। मेरे कुछ व्यूवर्स इस तरह से दिख रहे हैं कि ऑनलाइन मिले होंगे, ऐसी एनर्जी भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आज तक आप दोनों एक दूसरे से नहीं मिले हो। अगर आप इनसे ऑनलाइन भी मिले हो तो आप इनको अच्छे से नहीं जानते हो। इनकी लाइफ में कौन है, इनके घर में कौन है, इनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपको सिर्फ इनका नाम पता है, और बस कुछ तस्वीरें हैं आपके पास इनकी, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ मुझे कुछ इस तरह से लग रहा है कि या तो आप मैरिड हो सकते हो या आपके पार्टनर मैरिड हो सकते हैं। एक सिंगल या डिवोर्सी हो सकता है, विडोवर भी हो सकता है। कुछ इस तरह का सिनेरियो भी दिख रहा है, जिसके कारण इनके घर वाले इस चीज़ के लिए रजामंद नहीं हैं। आपके रिलेशन को काफ़ी लंबा टाइम हो गया है। ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू आप दोनों मिले होंगे, कुछ इस तरह से भी मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मुझे इस तरह से लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को 4 से 8 साल हो गए हैं एक दूसरे को जानते हुए, लेकिन आज तक ना आप इनसे मिले नहीं हो। ऑन ऑफ सिचुएशन मुझे यहाँ पे बहुत नज़र आ रही है। आपके पार्टनर आपकी लाइफ में कई बार आते हैं और फिर चले जाते हैं बिना क्लोजर दिए। जब ये आते हैं तो आपको इतना प्यार आपके ऊपर बरसाते हैं, तो आपको लगता है कि चलो छोड़ो, मैं क्या ही पूछूं इससे, ये मुझे इतना ही प्यार करता है। और दूसरे ही पल ये आपको इस तरह से इग्नोर कर देते हैं, इस तरह से आपको साइड लाइन कर देते हैं कि जैसे मानो आप से इनका कोई रिश्ता था ही नहीं। ज़बरदस्ती आप इनकी लाइफ में आए हो, और खुद आए हो, जबकि इन्होंने खुद आपसे अप्रोच किया है। कुछ इस तरह से भी मुझे नज़र आ रहा है।
आप दोनों का सेम वर्क प्लेस हो सकता है, सेम कॉलोनी हो सकती है, सेम कॉलेज हो सकता है, सेम ऑफिस हो सकता है, ये आपके बॉस भी हो सकते हैं, कुछ इस तरह से भी मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे यहाँ पे ट्रेन दिख रही है, ध्यान कीजिएगा अपने पार्टनर का। या तो आप इस समय ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो और ये रीडिंग सुन रहे हो, या आप दोनों ट्रेन में मिले हो, कुछ इस तरह से भी मुझे दिखाई दे रहा है। आप दोनों की फर्स्ट जो पहली मुलाकात हुई होगी वो ट्रेन में हुई होगी, जैसे कि ऑफिस में जाते हुए, इस तरह से भी मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। ये सडनली ही आपकी लाइफ में आए होंगे, आपने उस समय ये सोचा ही नहीं होगा कि आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़ जाओगे, या फिर ये आपने ये सोचा ही नहीं होगा कि मैं किसी से इतना प्यार कर बैठूंगी या कर बैठूंगा। ये सडनली ही आपकी लाइफ में आए हैं और सडनली ही आपकी लाइफ से जाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अभी आप जो आपकी एनर्जी निकल के आ रही है ना इस समय, वो मुझे ये बता रही है कि आप इस समय बहुत डेस्परेट हो, बहुत डेस्परेट हो अपने पार्टनर के कॉल मैसेज का वेट करते हुए आप मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो। यहाँ मेरे कुछ व्यूअर्स अपने पार्टनर के साथ इंटीमेसी भी चाहते हो, मे बी आप दोनों के बीच ये कुछ हो चुका है, लेकिन आजकल आपका ध्यान बार बार इस चीज़ की तरफ पहुँच जा रहा है, जैसे आपका बहुत मन करता है अपने पार्टनर को हग करना, उनका हाथ पकड़ना, उनको किस करना। आजकल ये सिनेरियो आपके साथ बहुत हो रहा है, आप चाहते नहीं हो, लेकिन अचानक बैठे बैठे ही आपको एकदम से अपने पार्टनर की तरफ इतना अट्रैक्शन फील होता है तो आपका दिल करता है कि काश वो मेरे पास होता या होती तो मैं उसको हग कर लेती या कर लेता, किस कर लेता। कुछ इस तरह से भी मुझे सिनेरियो आपकी एनर्जी में नज़र आ रहा है। यहाँ कुछ मुझे नंबर दिखाई दे रहे हैं, नंबर 6 है, नंबर 14 है, 7 है, 79 है, 8 नंबर है, 28 नंबर है, 10 नंबर है, 23 नंबर है, 14 नंबर दिखाई दे रहा है, नंबर 13 दिख रहा है, 16 है, 12 है, नंबर 11 की एनर्जी है। एरिस, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, लियो मैंने बोल दी, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो, लिब्रा राशि आपकी आपके पार्टनर की हो सकती है। आपकी एनर्जी अभी जो निकल के आई है उसमें मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप भी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो। आपको आपके अंदर एक इनसिक्योरिटी मुझे दिखाई दे रही है, एक डर दिख रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं काफ़ी लंबा टाइम हो गया है आप अपने पार्टनर से दूर हुए, तो आपको इस तरह से लग रहा है कि जैसे इस रिश्ते का एंड हो गया है। आप बहुत डेस्परेट हो रहे हो अपने पार्टनर को मिलने के लिए, आप चाह रहे हो, बहुत सी चैंटिंग करते हुए, मंत्रास करते हुए, स्पेल करते हुए मुझे आप दिख रहे हो, मैनिफेस्टेशंस टेक्निक आप करते जा रहे हो। आप चाहते हो कि किसी ना किसी तरह से ये एक बार, बस एक बार आपकी तरफ आ जाए, तो आप इनसे बात कर लो, इनको मिल लो और इनसे पूछो कि मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। आप बहुत डेस्परेट हो रहे हो इनको मिलने के लिए। कॉल मैसेज का आप वेट करते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो, इसीलिए आप बहुत सारी टैरो रीडिंग्स भी देखते हुए मुझे दिख रहे हो। आप अपने पार्टनर की फीलिंग्स को जानना चाहते हो, ये आजकल क्या कर रहे हैं, इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। कैंडल की फ्लेम देखो, ये आपकी एनर्जी है। आप बहुत तड़प रहे हो अपने पार्टनर को देखने के लिए, आप हैंग्ड हो चुके हो इनकी ही एनर्जी में, स्टक फील करते हो, कहीं ना कहीं एक बर्डन सा फील करते हो। आपके अंदर मुझे यहाँ पे एक डर भी दिखाई दे रहा है कि कहीं ये रिश्ते का एंड तो नहीं हो गया, कहीं ये मुझे छोड़कर आगे तो नहीं बढ़ गया, कहीं इसकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया। बहुत सारे मुझे यहाँ पे क्वेश्चंस नज़र आ रहे हैं आपके माइंड के अंदर, और यहाँ पे मुझे इस तरह से लग रहा है मेरे कुछ व्यूअर्स ने टैरो रीडिंग्स भी ली है, एंड मेरे कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं जो आने वाले समय में टैरो रीडिंग लेते हुए भी मुझे दिख रहे हैं और सोच रहे हैं कि मुझे कुछ क्लैरिटी तो मिलेगी। आप टैरो रीडिंग लेना चाहते हो या किसी पंडित से भी मिलना चाहते हो, अप्रोच करना चाहते हो। आप काफ़ी टाइम से इनकी वेट करके भी थक गए हो, आपको इनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स आता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। अगर ये एनर्जी आपके साथ मैच हो रही है तो जो भी मैंने आपके पार्टनर के बारे में बताया है या आगे बताऊंगी तो सेम आपके पार्टनर की एनर्जी होगी। 30% आपसे या आपकी एनर्जी मैच होनी चाहिए, एटलीस्ट 30% तक। ज़्यादा हो जाती है तो बहुत बढ़िया बात है।
यहाँ मुझे मेरे कुछ व्यूअर्स मेडिटेशन करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। आप अपने चक्रास के ऊपर काम करते हुए भी दिख रहे हो। आप अपने आप को हील करना चाहते हो क्योंकि आपकी जो एनर्जी है ना वो काफ़ी थकी हुई सी है। आप भी बहुत लो फील करते हो क्योंकि आप ना चाहते हो क्लैरिटी, कि मुझे पता चले कि ये व्यक्ति चाहता क्या है या आगे क्या करना चाहता है। क्योंकि अब आप भी चाहते हो कि इसको मेरी लाइफ में आना है तो आ जाए, नहीं आना है तो प्लीज़ मुझे क्लियर कर दे, क्योंकि इन्होंने आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इन एंड आउट करा है। ऑन ऑफ सिचुएशन मुझे यहाँ पे साफ साफ नज़र आ रही है। मुझे यहाँ पे जो कारण नज़र आ रहा है ना आपके पार्टनर का कॉल मैसेज जिनको अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, वो कारण है कि आप बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो रहे हो अपने पार्टनर को लेकर। आप चैंटिंग भी कर रहे हो, मंत्रास भी कर रहे हो, स्पेल भी कर रहे हो, लेकिन आप साथ ही उनको लेट गो नहीं कर रहे हो। उल्टा आप अपने पार्टनर की वेट करते जा रहे हो। आपके पार्टनर की एनर्जी में ये दिख रहा है कि ये आपसे दूरी बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आप इनके नज़दीक जाना चाहते हो। एक तरह से जैसे आप इनके पीछे ही पड़ गए हो कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए। मुझे आपके अंदर एक ज़िद नज़र आ रही है जो कि यूनिवर्स को पसंद नहीं है। डिवाइन तभी आपकी कोई भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक पूरे करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरे कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो कि पूरी तरह से फोकस है अपने पार्टनर को लेकर। उनका पूरा ध्यान आज भी अपने पार्टनर पे है। वो आज भी अपनी पूरी एनर्जी अपने पार्टनर को देते हुए दिखाई दे रहे हैं। जबकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है, और हर बार मैं क्या कहती हूँ कि जब भी आप कोई टेक्निक करो तो प्लीज़ उसको लेट गो कर दो, लेकिन आप सुनते नहीं हो। तभी आपके पर्सन का अभी तक आपको कॉल मैसेज नहीं आया है। आप सारा काम छोड़कर अपने पार्टनर की ओर इतना ध्यान दे रहे हो। आपको एडिक्शन है अपने पार्टनर का, एडिक्टेड हो गए हो आप उनके लिए। आप चाहते हो कि बस ये एक बार आ जाए, बस एक बार। ऐसे कुछ आपकी जो सोच है वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपको स्पिरिचुअलिटी की ओर जाना है। आप दोनों का रिलेशन डेस्टाइन है, लेकिन जो स्पिरिचुअलिटी में जब जब हमारा रिलेशन, हम सोलमेट होते हैं या ट्विन फ्लेम होते हैं, तो उस रिलेशन में मैं हर बार कहती हूँ कि कोई ना कोई स्टेज होती है। एक ऐसी स्टेज होती है जिसको आपको पार करना ही होता है। और अगर ये सेपरेशन की स्टेज आई भी है तो इस सेपरेशन की स्टेज में यूनिवर्स आपको क्यों दूरी बना रहे हैं? यूनिवर्स देख रहे हैं कि आपके पार्टनर अपने काम पे फोकस है। उससे क्या हो रहा है? आप उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, लेकिन आपके पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि आप डिटैचमेंट पे नहीं आए हो। आपके पार्टनर डिटैचमेंट पे चल रहे हैं। तभी आपको, मेरे व्यूवर्स हैं, मेरे कुछ व्यूवर्स हैं जो मुझे मैसेज करते हैं कि दी मुझे अब कुछ फील क्यों नहीं होता है। वो इसलिए क्योंकि वो डिटैचमेंट की ओर चले गए हैं। और आज भी आप अटैचमेंट की ओर हो। जैसे ही आप अपने पर्सन से डिटैचमेंट की ओर जाओगे, आपके पर्सन आपकी तरफ वापस आएंगे, लेकिन आप इस चीज़ को समझने को रेडी नहीं हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अच्छे से समझो, अपने आप को हील करो, मेडिटेशन करो, अपने चक्रास पे काम करो, अपने ऊपर वर्क करो। जो गोल्स आपके थे, जो काम था वो करो, लेकिन आप सारा काम छोड़कर अपने पार्टनर की यहाँ पे मुझे वेट करते हुए नज़र आ रहे हो। यहाँ पे यूनिवर्स आपको ढेर सारे एंजल नंबर बता रहे हैं, आपको मैसेजेस पे मैसेज दे रहे हैं। या तो आप उनको डिकोड नहीं कर पा रहे हो, या आप समझ नहीं पा रहे हो कि यूनिवर्स आपको क्या बोलना चाहते हैं। आपको एंजल्स नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। आपको हो सकता है एंजल्स दिख रहे हो सकता है आपको कोई ऐसी पोस्ट दिख रही हो जिसमें यूनिवर्स बोल रहे हो कि अपने ऊपर फोकस करो, लेकिन आप उन चीज़ों को यहाँ पे इग्नोर करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। ये आपकी एनर्जी है। अगर ऐसी एनर्जी है तो आपके पार्टनर आपको इतनी जल्दी अप्रोच नहीं करेंगे। दिल्ली अभी बहुत दूर है। फिर जब तक आप अपने आप को हील नहीं करोगे, अपने ऊपर काम नहीं करोगे, आपके पार्टनर आपको अप्रोच नहीं करेंगे। बात करें आपके पार्टनर की, तो यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी का डर भी मुझे यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये आपको याद करते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, ये आपको अनब्लॉक करते हैं, मैसेज टाइप करते हैं, फिर डिलीट कर देते हैं। इनका बहुत मन करता है आपको अप्रोच करने का, आपको देखने का, आपकी आवाज़ सुनने का,
आपकी आवाज़ सुनने का। लेकिन यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये जो सिचुएशन है ना, इस सिचुएशन का कारण आप लोग खुद ही बनते जा रहे हो। क्यों? क्योंकि आप लोग ही ब्लॉकेजेस क्रिएट करते जा रहे हो। आप सारा काम धंधा छोड़कर अपने पार्टनर के ऊपर पूरी तरह से फोकस हो। मुझे इस तरह से लगता है कि दिन में 5 से 6 आप टैरो रीडिंग्स देखते हो, जिससे क्या हो जाता है, वो बन जाती है खिचड़ी। आपको कुछ समझ नहीं आता है। दिन में देखो कोई भी आप रीडिंग देखो, चाहे 1 देखो चाहे 2 देखो, उसके बाद अपने काम के। लेकिन यहाँ पे मेरे कुछ व्यूवर्स इस तरह से हैं जो कि पूरी तरह से डिपेंडेंट है अपने पार्टनर के ऊपर कि वो कब आएगा, उसकी कॉल कब आएगी। मेरे से रीडिंग भी जब लेने आते हैं तो वो यही पूछते हैं कि दी वो आया नहीं। मैंने जबकि 10 दिन पहले 15 दिन पहले उनको मंत्रा दिया होता है, कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक दी होती है कि आप इसको कंप्लीट करो और लेट गो कर दो। वो उसको बीच में ही छोड़ के इतना डेस्परेट हो जाते हैं। फिर वो 15 दिन के बाद आते हैं और फिर बोलते हैं कि दी आप ना अभी बताओ, अब ये क्या सोच रहा है। मैंने टेक्निक कर रही हूँ, मेरे को अब बताओ कि अब ये क्या सोच रहा है, बताओ। वो टेक्निक काम नहीं करती है। फिर समझ रहे हो आप मेरे इस पॉइंट को? तो आपने अपने पार्टनर के लिए जो भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक अगर आप कर रहे हो तो उस पर फोकस कीजिए। उसको करने के बाद उसको लेट गो कर दीजिए। अगर आप कोई दूसरी स्टार्ट करना चाहते हो तो एटलीस्ट आपको 7 डेज़ का गैप देना है इसमें, ठीक है। तो यहीं पे मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि जो मेरे से रीडिंग लेना चाहते हैं, सॉरी गाइस, क्योंकि मैं इसलिए बता रही हूँ कि बहुत सी कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है। एंड मैं ये कहना चाह रही थी कि अगर आप मेरे से रीडिंग लेना चाह रहे हो तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिए, वहाँ पे डीएम कीजिए। रीडिंग आपको वहाँ पे मिलेगी। रीडिंग फ्री नहीं है, पेड है, उसके लिए आपको पैसे देने होंगे। सेकेंड, यहाँ पर मैं ये बता दूँ कि मैं अकाउंट नंबर, अपना फ़ोन नंबर कुछ भी शेयर नहीं करती हूँ। और रीडिंग की जो पेमेंट होती है वो जीपे के थ्रू ही होती है। अगर आपके पास जीपे नहीं है तो प्लीज़ उसको डाउनलोड कर लीजिए, पेमेंट कीजिए और उसको फिर अनइंस्टॉल कर दीजिए, ठीक है। आप इस तरह से भी कर सकते हो। अब आप अपने क्वेश्चंस रेडी रखिए। मैंने देखा है कि बहुत से व्यूवर्स हैं जिनको कन्फ्यूजन ही रहती है, एक क्वेश्चन के अंदर ही दूसरा क्वेश्चन डाल के बोलते हैं कि दी ये तो एक क्वेश्चन है। ऐसे नहीं होता है, कोई भी ऐसे बैड कर्मा क्रिएट मत करो, ठीक है। और सेकेंड, अगर मैं आपको कोई रेमेडी बताती हूँ तो उस रेमेडी को एटलीस्ट 31 जितने भी डेज़ में आपको बताती हूँ उतने डेज़ तक करो। थर्ड, अगर जब मैंने रीडिंग कर दी है, मैंने आपके कार्ड्स उठा दिए हैं, मैंने आपकी एनर्जी को कट कर दिया है, मुझे उसके बाद कुछ याद नहीं रहता कि आपने मेरे से क्या पूछा था। और क्या होता है कि हमेशा की तरह मैंने पिछली बार भी बताया था, रीडिंग हो जाती है, फिर 2 घंटे के बाद जब मैं किसी और की रीडिंग कर रही होती हूँ मुझे मैसेज आते हैं कि दी ये तो रह गया, दी ये तो किया नहीं, ये है वो है, मुझे अब ये बता दो, मुझे अब ये बता दो। मैं तभी कहती हूँ कि रीडिंग लेने से पहले अच्छे से सोचो, क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने ये पूछना है, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने ये पूछना है। आप क्या करते हो, आपको एकदम से याद आता है कि दी अब ये रह गया। मैंने जब कार्ड उठा दिया, आपकी एनर्जी को कैंसिल कर दिया, मुझे कुछ याद नहीं रहता है कि मैंने इनकी क्या रीडिंग करी थी। मुझे मतलब इतने सारे मेरे क्लाइंट्स हैं कि मुझे नाम भी भूल जाते हैं। फिर जब वो अपनी पिक्चर भेजते हैं तो मुझे याद आता है। तो वो कई बार इस तरह से पूछते हैं, दी याद है मैंने आपसे रीडिंग ली थी? मुझे याद नहीं रहता है, क्योंकि मेरे से इतने क्लाइंट रीडिंग लेते हैं, चाहे एक क्वेश्चन ही पूछते हैं, लेकिन थैंक गॉड वो मुझसे मेरे पास आते हैं और फिर बार बार अपना क्वेश्चन पूछते हैं। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप अपने क्वेश्चंस पहले से रेडी रखो, अपने पार्टनर की पिक्चर रखो, जिनमें उनकी आंखें दिखें आपकी पिक्चर होनी चाहिए, जिनमें आपकी आंखें दिखें, डेट ऑफ बर्थ पता होना चाहिए, प्लेस पता होनी चाहिए। मेरे से किसी ने ऐसी रीडिंग ली है जिसके पास ना अपने पार्टनर की पिक्चर है, ना उनका डेट ऑफ बर्थ है, कुछ भी पता नहीं है उनके बारे में, और मुझे वो कह रहे हैं कि पिक्चर नहीं है दी, ऐसे ही रीडिंग कर दो। ये मत करो, एक्यूरेसी फिर नहीं आती है, क्योंकि मुझे जब तक चेहरा सामने नहीं आता है तो मैं यूनिवर्स के आगे क्या ही पूछूंगी, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको बीच में रोक कर ये बताया है, क्योंकि स्टार्टिंग में भी मैं बताती हूँ, स्टार्टिंग में आप स्किप कर देते हो, एंड में भी आप सुनना पसंद नहीं करते हो, तो बीच में मैंने इसलिए रोक कर ये आपको बताया है। कहीं ना कहीं मुझे इस तरह से लग रहा है कि आपके पार्टनर भी ना आपके इस बिहेवियर से थोड़े से चिढ़ से गए हैं, क्योंकि आप उनके पीछे ही पड़ गए हो। आप उनको बार बार मैसेज करते हो, बार बार उनको कॉल करते हो कि मुझे इसका आंसर दो, ये दो, वो दो, जिसके कारण आपके पार्टनर के दिल के अंदर ये उनकी गहरी डीप इमोशंस हैं, डीप फीलिंग्स हैं। वो आपसे प्यार करते हैं, लेकिन वो यही नहीं चाहते हैं कि आप उनको मजबूर करो कि वो आपको ब्लॉक कर दें। मे भी यहाँ पे मेरे कुछ व्यूवर्स का झगड़ा भी हुआ है अपने पार्टनर के साथ इसी बात के कारण, क्योंकि अगर वो काम कर रहे हैं तो आप उनको बीच में मैसेज करते जाते हो, उनको डिस्टर्ब करते जाते हो, जिसके कारण वो इरिटेट हो जाते हैं और आपको ब्लॉक कर देते हैं।
जबकि उनके दिल में आपके लिए प्यार बहुत है, वो आज भी आपसे प्यार करते हैं। थर्ड पार्टी से डरते हुए आपके पार्टनर मुझे साफ साफ यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे मेरे कुछ व्यूवर्स का यूनियन होता हुआ भी मुझे दिख रहा है, कॉल मैसेज आने वाला है, कुछ इस तरह से भी दिखाई दे रहा है, या मेरे कुछ व्यूवर्स को अपने पार्टनर का मैसेज या कॉल रिसीव हो चुका है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मनी माइंडेड है आपके पार्टनर, हमेशा अपने काम को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर बिजी रहते हैं। उनका फोकस पूरी तरह से अपने काम के ऊपर है, और आपका फोकस कहाँ है? आपने पूरी एनर्जी इनको दे रखी है। ये आपसे बात करना चाहते हैं, या आपको कॉल मैसेज करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। इनके इर्द गिर्द मुझे बहुत से लोग दिखाई दे रहे हैं, मे बी इनके इर्द गिर्द मुझे कुछ इस तरह से भी लोग दिख रहे हैं जो कि इनके कार्मिक हैं, जो कि हमेशा इनके साथ रहते हैं। और इनको ये ना बहुत, जैसे बंदा होता है ना, दाव लगाता है कि मैं ट्राई करता है कि चलो अब कोई नहीं है, मैं मैसेज कर लेता हूँ या इससे बात कर लेता हूँ, तो क्या होता है एकदम से कोई आ जाता है। इनके ऊपर पूरी तरह से नज़र रखी जाती है, इनको स्पाई किया जाता है, इनको स्टॉक किया जाता है, इनका फ़ोन चेक किया जाता है, जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि किससे बात की है, कितने बजे की है, कितने बजे ऑनलाइन हुआ था। तो जिसके कारण ये ना आपको अवॉइड करते हैं आपसे बात करने के लिए। यहाँ मुझे इस तरह से भी दिख रहा है कि आपके बारे में इनके घर पे पता है, जिसके कारण ये थोड़े से परेशान हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपको रिजेक्शन दिया गया है, तो ये नहीं चाहते हैं कि आपको कोई हार्म करे, आपको कोई नुकसान पहुंचाए, तो जिसके कारण ये अपनी फैमिली के कारण आपको थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं। यहाँ पे मुझे अभी स्क्रीन पे 111 नंबर दिखा, तो हो सकता है कि इस रीडिंग के बाद आपको 111 नंबर, 1111 नंबर दिख सकता है, तो समझ लीजिएगा आपका यूनियन करीब है। यहाँ पे मुझे अभी 1001 नंबर दिख रहा है, 1010 की एनर्जी भी दिखाई दे रही है, तो हो सकता है कि इस रीडिंग के बाद आपको 1010 नंबर दिखाई दे। मुझे यहाँ पे ना बहुत से मेरे जो व्यूवर्स हैं ना, उनको कॉल मैसेज आता हुआ रिसीव हो रहा है। ऐसे करते हैं, यस नो रीडिंग करते हैं, ठीक है। और पूछते हैं यूनिवर्स से कि क्या आपके पार्टनर का कॉल मैसेज आपको आएगा। आई थिंक मैंने आपको जो समझाया उस चीज़ को समझो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझो। अगर आप उनके पीछे ही पड़ जाओगे कि फ़ोन करो फ़ोन करो, अगर आपको कोई इरिटेट करता है तो आप क्या करते हो? आप गुस्से में कर देते हो ना उनको ब्लॉक। तो वही सिचुएशन यहाँ पे है। अगर कोई सामने वाला आपसे स्पेस मांग रहा है तो प्लीज़ उसको स्पेस दे दीजिए। तो यूनिवर्स इस समय मेरे व्यूवर्स ध्यान कीजिएगा अपने पार्टनर का, 3 बार लीजिए उनका नाम अपने नाम के साथ। तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या आपके पार्टनर का आपको कॉल मैसेज आने वाला है। यूनिवर्स बताइए, क्या मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, वैसे तो यस आया है, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर जिनका वो ध्यान कर रहे हैं, जिनका कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं, मैसेज की वेट कर रहे हैं, तो क्या उनके पार्टनर उनको आने वाले समय में कॉल करेंगे? मेरे व्यूवर्स को उनके पार्टनर का कॉल मैसेज रिसीव होगा। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए, जर्नल रीडिंग है, प्लीज़ गाइड कर दीजिए आर्कएंजल माइकल। ओ माय गॉड, यस डेफिनेटली ये आ रहे हैं आपके पास, आपको उनका कॉल मैसेज रिसीव होगा। काम में बिज़ी हैं, बहुत प्रैक्टिकल इंसान हैं, ये काफ़ी मनी माइंडेड है, फैमिली और पैसा इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, आप लोगों का कोई एक सर्कल कंप्लीट हुआ है, एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट होने को है, एक कुछ नया फ्रेश स्टार्ट होने वाला है। यस डेफिनेटली आपके पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। लाइक करा है, जब तक आप लाइक नहीं करोगे आपको कॉल मैसेज रिसीव नहीं होगा, क्योंकि आप मैनिफेस्ट नहीं करते हो इस एनर्जी को। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मैनिफेस्ट कीजिएगा इस एनर्जी को। यस डेफिनेटली बहुत जल्दी आपके पार्टनर आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे जो टाइम दिख रहा है वो है 3 डेज़ या 21 डेज़ तक आपके पार्टनर आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं। तो जल्दी से इस एनर्जी को आपने क्लेम कर लेना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल पे अगर आप आए हो पहली बार तो इस चैनल को आपने करना है सब्सक्राइब। अभी के लिए मुझे इतने ही मैसेज रिसीव हो रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।